तो ताइवान की घेराबंदी करने में चीन जुट गया है। 1 साल से ताइवान पर कब्जा करने का चक्रव्यूह रच रहा है चीन। बताया जा रहा है कि ताइवान पर हमले के लिए चीन समंदर का रास्ता अपना सकता है और इसकी तैयारी में भी पीएलए जुट गया है। लेकिन क्या चीन के लिए ताइवान पर हमला करना आसान होगा? क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है और जब जंग होगी तो काफी भयंकर होगी। चीन की विध्वंसक चाल क्या ताइवान पर करेगा प्रहार? समंदर में चीन के जंगबाज, क्या है ड्रैगन का खौफनाक प्लान? पिछले 1 साल से चीन ताइवान को लेकर काफी अग्रेसिव है, लेकिन अब उसकी तैयारी बता रही है कि वो फाइनल असॉल्ट के बेहद ही करीब है। समंदर में चीन की ये तैयारी बता रही है कि अगर ताइवान के खिलाफ चीन मोर्चा खोलेगा तो वो पानी के रास्ते ही होगा। तभी तो चीन दाचेंग खाड़ी में एम्फीबियस वाहन के जरिए फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। जानकार बता रहे हैं कि चीन की यह तैयारी समंदर के जरिए घुसपैठ करने की है, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन बहुत जल्द ताइवान पर हमला कर सकता है। क्योंकि ताइवान ही एक ऐसा देश है जिस पर हमला करने के लिए चीन को समंदर का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और पीएलए की तैयारी भी उसी ओर इशारा कर रही है। चीन ने इस ड्रिल में जिन एम्फीबियस वाहनों का इस्तेमाल किया है वो हैं ZBD-05 और ZTD-05। चीन के पास दुनिया की सबसे शानदार एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स का बेड़ा है। इसमें हेलीकॉप्टर, सैनिक और लैंडिंग क्राफ्ट ले जाने वाले युद्धपोत भी हैं, जिससे बड़े पैमाने पर एम्फीबियस हमला करने में आसानी हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा ड्रोन सपोर्ट सिस्टम भी है। इससे चीन को ज्यादा टैक्टिकल फायदा मिलेगा। चीन का प्लान है कि वो अपने होवरक्राफ्ट्स के जरिए सैनिकों को ताइवान से जंग के लिए भेजेगा, जिसकी तैयारी में बीजिंग जुटा हुआ है। जब कभी भी कोई राष्ट्र कंडक्ट करता है तो चाइना उसका विरोध करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। और जाहिर है कि चाइना की जो मंशा है विस्तारवादी है। पूरे साउथ चाइना सी पर चाइना एकाधिकार का दावा करता है। 90% साउथ चाइना सी के भाग को वो अपनी एक काल्पनिक डैश लाइन के माध्यम से अपनी टेरिटरी बताता है। और वहीं ताइवान स्टेट पर भी वो किसी तरीके से कोई राष्ट्र वहाँ से न गुजरे, इस संदर्भ में वो अनेक तरीके की गतिविधियाँ कंडक्ट करते हैं, जिससे कि इस पूरे क्षेत्र का जो एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है वो बाधित होता है। चीन की तैयारी को काउंटर करने के लिए अमेरिका भी तैयार है। अमेरिका भले ही साउथ कोरिया के साथ मिलकर पोहांग में युद्धाभ्यास कर रहा है। ये ड्रिल 27 अगस्त से चल रही है और 7 सितंबर तक चलेगी। इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स शामिल हैं। इस ड्रिल में अमेरिका ने अपना एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS बॉक्सर को भी उतार दिया है, तो वहीं USS F-35B लाइटनिंग लड़ाकू विमान भी आसमान में अपना दम दिखा रहे हैं। F-35B लाइटनिंग हर मौसम में उड़ान भरने वाला स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जासूसी, सर्विलांस, रिकॉन्सेंस जैसे मिशन को भी पूरा कर सकता है। वैसे तो 2012 से लगातार अमेरिका और दक्षिण कोरिया एक साथ मिलकर ये ड्रिल करते हैं।
लेकिन इस बार की ड्रिल बेहद ही खास है। अमेरिका एक तरफ तो नॉर्थ कोरिया को इस ड्रिल के जरिए जवाब दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के चक्रव्यूह को चूर चूर करने में भी जुटा है, क्योंकि चीन से अकेले निपटना ताइवान के बस की बात नहीं है। चीन समंदर के जरिए ही ताइवान को हड़पने की साजिश रच रहा है। लिहाजा अमेरिका की भी तैयारी समंदर के जरिए ही है। ताइवान को अमेरिका ने पहले ही विध्वंसक हथियार दे रखे हैं, जिसमें वो अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकता है। ताइवान के पास पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, हार्पून मिसाइल, FIM-92 स्टिंगर, AIM-9 साइड वाइंडर जैसे विनाशकारी हथियार हैं। जाहिर है चीन भले ही ताइवान के खिलाफ तैयारी कर रहा है, लेकिन बीजिंग के लिए ताइवान पर अटैक करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, जिससे पार पाना चीन के लिए आसान नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन।